नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यह भारत का एक बहुमूल्य हिस्सा है। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर जगह जानी जाती है। यहाँ की आप राजधानी जानेंगे तो क्या है, राजधानी यहाँ की पणजी है। और यहाँ की राजभाषा क्या है, यहाँ की भाषा जो है वो है कोंकणी। ठीक है दोस्तों, और मैं इसके इतिहास के बारे में भी आपके सामने चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या कैसे ये राज्य बना और क्या था इसका इतिहास। तो दोस्तों, पेटी पैक बांध लीजिए, हम शुरू करने वाले हैं गोवा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो गोवा की राजधानी मैंने आपको जैसे बता रखा है, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटका से इसकी सीमा साझा होती है दोस्तों। ठीक है, और ये जो आप तटीय रेखा है जो वो कितनी है, 101 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और अगर पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, पूरा क्षेत्रफल किलोमीटर km। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इसका इतिहास। महाभारत में इसको गौप राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, मतलब गायों को चराने वाला राज्य, जिसको हम गौप राष्ट्र कहते हैं। दोस्तों, महाभारत से भी इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या दिया गया है इसके बारे में ये दिया गया है कि ये जो था शुरुआती दौर में यहाँ पे 450 साल तक कौन राज किया था, तो वो थे पुर्तगाली सबसे ज़्यादा भारत पे राज करने वाले जो थे विदेशी थे। ठीक है दोस्तों, वो कब आए थे भारत में वो आए थे 1498 में। ठीक है, और भारत में सबसे पहले कौन आया था, वो भी थे पुर्तगाली। और सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था, आपके मन में अभी तक आ गया हो ना आया हो तो जान लीजिए, वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति था। और वो कहाँ आया था, ये आपके मन में नहीं सोचना होगा कि वो गोवा पे आया था। वो सबसे पहले कहाँ आया था, तो वो आया था केरल। ठीक है, केरल, और कहाँ आया था, कालीकट पे। ठीक है, कालीकट आया था केरल में। ठीक है, केरल की राजधानी आप जानना चाहते हैं तो वहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, इसी तरीके से आपके मन में ये भी जिज्ञासा हो रही होगी कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य जो है वो अगर गोवा है तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है दोस्तों। और आपके मन में ये भी जिज्ञासा हो रही होगी कि सबसे ज़्यादा बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, किस राज्य की है, तो वो है सिक्किम। ठीक है दोस्तों, और ध्यान में क्या आपको रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि गोवा जो है वो चौथे स्थान पे आता है। किसमें, सबसे कम जनसंख्या वाले चौथे राज्य में, सबसे कम जनसंख्या वाले चौथे राज्य में ये गिना जाता है। दोस्तों, ये आपको ध्यान बनाए रखना है। और क्या है, गोवा के बारे में कब ये आज़ाद हुआ, तो आप समझ लीजिए 1961 में। और कब हुआ था, 19 दिसंबर 1961। इसको आप नोट कहीं कर सकते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये तब कौन कौन आज़ाद हुआ था। उस समय जब गोवा आज़ाद हुआ तो उस वक्त दमन, दीव और गोवा तीन हुए। और उस टाइम कौन सा ऑपरेशन चला था ये तो आपको समझना ही होगा। ऑपरेशन विजय चला था, ये आपको ध्यान में बैठाना होगा, क्योंकि ऑपरेशन विजय के जरिए जो है वो गोवा की मुक्ति की गई। और गोवा को मुक्त किया गया किससे, पुर्तगालियों से पूरी तरीके से मुक्त किया गया गोवा को दोस्तों। और ये राज्य कब बना, ये गोवा पहले राज्य नहीं था। 1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया था। लेकिन 1987 में इसे क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया राज्य। और ये कौन सा नंबर का राज्य तब बना था, 25वां राज्य। भारत का 25वें नंबर पे राज्य बना था ये 1987 में। कौन था, ये था गोवा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। गोवा की ये हो गई जानकारी आपके सामने। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुर्तगाली ये साबित कर चुके हैं कि वो पुर्तगाल इतना छोटा सा
देश है कि आप देखेंगे तो स्पेन के जस्ट बगल में है। मैं उसका मैप भी आपके सामने अगली वीडियो में जरूर लेकर आऊँगा। पिछली वीडियो केरल वाला देखेंगे तो उसमें मैंने आपको उसकी पूरी तरीके से डिटेलिंग बताई, आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा उस पर भी, ठीक है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये गोवा जो है, गोवा ये बीच और जैसे अच्छी सुंदर जगह के रूप में बहुत ही बेहतरीन जानी जाती है दोस्तों, क्योंकि इसकी सुंदरता को देख के बाहर विदेशों से कई लोग आते हैं और यहाँ का जो है, यहाँ की सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं दोस्तों। ये सब तो हो गई जनरल के लिए, लेकिन इतना समझ के रखिएगा दोस्तों कि यहाँ ये जो राज्य है वो सबसे छोटा राज्य है भारत देश का, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और चौथे स्थान पे आता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपके मन में बैठ जाए दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। लेकिन मैं आपको इससे पहले थोड़ी सा इसके एविडेंस भी आपको दिखाना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ी से और चीज़ की इस टाइम प्रेजेंट में इसकी कोरोना स्थिति क्या चल रही है। कोरोना वायरस, यहाँ ये कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका था, कब हुआ था? अप्रैल मई में ये मुक्त हो चुका था, लेकिन फिर से इसमें केस आ चुके हैं और जिसमें कि 8 लोग मर चुके हैं। गोवा का ये देख सकते हैं आप। और 1903 लोग जो हैं वो क्या हुए हैं, वहाँ के कंफर्म केस हुए थे, जिसमें से 1156 लोग सही हो चुके हैं। ये हो गया कोरोना की स्थिति, आपको क्लियर करा ये जरूरी है क्योंकि ये इस टाइम लेटेस्ट में चल रहा है। आगे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि क्या है और क्या क्या चीज़ें छूटी हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, और मैं उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे एविडेंस के साथ। दोस्तों देखिए, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है गोवा या गोवा, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है और चौथे स्थान पे इसके अनुसार चौथे सबसे छोटा राज्य है। किसके? जनसंख्या के अनुसार। देखिए जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य दोस्तों। और क्या लिखा हुआ है? अपने सुंदरता के लिए ये इसके किनारे बहुत प्रसिद्ध हैं, ये भी सब आप जान लीजिए। और 450 साल तक लगभग शासन किया था। किसने? पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 साल तक राज किया था। मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बताऊँगा क्योंकि ये सबसे छोटा राज्य है तो इसकी राजधानी आपको जानना आवश्यक है दोस्तों। राजधानी इसकी हो गई पणजी। सबसे बड़ा शहर जो था वास्को डी गामा, जो पहले भारत में आया था, उसके नाम पे रखा गया है। और जनसंख्या की दृष्टि से इतना समझ लीजिए 1,45,00,000 समथिंग जनसंख्या है यहाँ की। क्षेत्रफल देखेंगे तो मैंने आपको बता ही रखा है, 3702 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी क्या है क्षेत्रफल है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका गठन हुआ था 30 मई 1987, 30 मई को हुआ था 1987 में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की सरकार कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल कौन है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, सत्यपाल मलिक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। और यहाँ की जनसंख्या में देखेंगे तो 60% जनसंख्या हिंदुओं की है, 28% जनसंख्या जो है वो ईसाइयों की है। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप हमेशा प्रसन्नित रहें, खुश रहें, अपने ज्ञान अर्जन करें और पढ़ाई की तरफ आगे अपने आप को आकर्षित करें, क्योंकि हमें इसी जरिए से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को कम्पिटिटिव बना सकते हैं एग्ज़ाम के लिए और हर किसी जरिए के लिए दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। गलत चीज़ों देखने से बढ़िया है कि आप थोड़ी सा इसी अच्छी वीडियो को, चाहे मेरी ना हो चाहे किसी की भी वीडियो हो, वो जो आपको पढ़ाई की नगरी में अच्छा लगे, आप इंटरेस्ट बनाइए, ज़रूर आपको अच्छा लगने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें और प्रसन्नित रहें।